हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं 1111 पोर्टल की एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो ये एनर्जीज़ तो देखिए 1 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी और पोर्टल जो है 1111 पे पीक पे होगा। बट अगर आप देखोगे तो 1, 10, 11, 29 ये भी 1111 पोर्टल्स की एनर्जीज़ में होते हैं ये डेट्स। तो एंटायर मंथ ही उस पोर्टल की एनर्जी में होता है। ओके, तो अब ये जो 1111 पोर्टल है ये बहुत स्पेशल पोर्टल है क्योंकि इसकी एनर्जीज़ इस तरीके से होंगी कि जो आपको अवेकनिंग हुई थी, जब कभी भी आपकी अवेकनिंग हुई थी, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 2005 में हो सकता है, 7 में, 11, 18, जो भी टाइम पे आपकी अवेकनिंग हुई थी, उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी रही होगी, ओके, जिस तरीके की आपकी एनर्जी रही होगी, एक बेचैनी की, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ढूंढने समझने की, है ना, कि जैसे कुछ आप ढूंढ रहे हो इस लाइफ में, तो उस तरीके की एनर्जी होगी। तो 2 सेट ऑफ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये होगी कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी होगी डिवाइन फेमिनाइंस की कि बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हैं, तलाश में हैं, कुछ सवालों के जवाब हैं, है ना, क्योंकि ये वो डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, या फिर अगर किया भी है तो कहीं ना कहीं अपने यूनियन या फिर अपने डीएम को लेकर माइंडसेट रख कर ये काम किया है कि भाई ये करूँगी तो मेरा यूनियन हो जाएगा, ऐसे करूँगी तो मेरे डीएम को इसका इफ़ेक्ट जाएगा, या मेरे डीएम भी हील हो जाएंगे, या जो भी कुछ है। तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके माइंड में कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें भी हैं। अब डीएम नहीं है तो कोई और भी हो सकते हैं, जैसे ना आपके सोल पार्टनर्स, या आपके कार्मिक कहीं सुधर जाएंगे, कहीं आपके कार्मिक सही हो जाएंगे। तो आपने खुद को छोड़ के जो भी दूसरी चीज़ों में ध्यान रख कर हीलिंग की होगी, वो लोग अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान एनर्जी में होंगे। परेशान से मेरा मतलब है कि उनको अब जो उनकी स्टार्टिंग में जो अवेकनिंग हुई थी और उस वक्त जो उनको सारी चीज़ें फ़ील हो रही थी, सारे थॉट्स आ रहे थे उनके माइंड में, वो सब रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। उनको ऐसा लगेगा ये मेरी अवेकनिंग फिर से हो रही है क्या, है ना। वो सारी चीज़ें उनके साथ फिर से होने लग जाएंगी जो उनके साथ हो रहे थे। अब ये दूसरा सेट मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको रीज़न बताऊँगी ये क्यों हो रहा है। दूसरा सेट ऑफ एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन जैसी होंगी कि जिन्होंने ना काफ़ी अपने ऊपर अच्छा काम कर लिया है, अब उनको अपने डीएम से या बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो काफ़ी हद तक सेल्फ़ लव में आ गई हैं। या फिर जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस के साथ अपनी जर्नी को आगे ले गई है, भले वो अपने सोलमेट्स के साथ हो या किसी के भी साथ हो, उन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया कि भाई ज़्यादा अपना सर फोड़ने की ज़रूरत है नहीं, कहीं आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जो जर्नी को है एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो आगे बढ़ रही हैं। अब उनकी भी एनर्जी बिगड़ेगी, ठीक है, लेकिन उनकी पर्जिंग इस तरीके से होगी कि वो मतलब जो बची कुची चीज़ें हैं वो पर्ज होंगी। उनको भी प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी नहीं जितनी फर्स्ट सेट को होने वाली है। ओके, अब ये क्यों हो रहा है, रीज़न इसका ये है, ये 1111 पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से आपका सेकेंड फेज़ ऑफ दिस जर्नी स्टार्ट होगा। अब उसमें क्या होना है, अब तक आपकी अवेकनिंग से लेके अब तक आपके साथ जो भी हुआ, आपको एक आंखें खुली, आपको रियलाइजेशंस हुए सारी चीज़ें, अब वो टाइम आया है कि अब आपको उसको एक्शन में लाना है। अब जो डिवाइन फेमिनाइंस ने बहुत पहले से ही चीज़ें एक्शन में ले ली हैं, तो वो उनकी एनर्जी ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं, ज़्यादा वो परेशान नहीं होंगी, उनके लाइफ में भी चीज़ें होंगी बट ठीक ठाक चलेंगे। ओके, बट अब तक जिन्होंने एक्शन नहीं लिया है उनके लिए स्पेशली उनके लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है और उनको
अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये इस तरीके की एनर्जी होगी। और अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स होंगी भी जिनको सीरियसली फील हो रहा होगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे डिसीजन लेना ही है। वो चीज़ें ढूंढने समझने की कोशिश कर रही हैं। अब हो सकता है कि वो अपने कार्मिक से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हों, थर्ड पार्टी हो गए, कार्मिक्स हो गए, ये सारी चीज़ों से, या फिर अपने डीएम से ही हो सकता है कि वो ये सोचें कि नहीं अब बस बहुत हो गई ये सारी चीज़ें, अब मैं अपनी चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ती हूँ। डीएम मतलब उनके अंदर से ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब ये उनकी इंट्यूशन है, ये उनको फॉलो करना है। ओके, तो हर बार अब क्या होता था पीछे कि आप इंट्यूशन आती थी, आप समवॉट फॉलो करते थे, और फिर उसके बाद फिर कहीं डीएम ने आपसे प्यार से बात कर ली या कुछ ऐसा हो गया तो आप फिर वो चीज़ें भूल के एक हो जाते थे। लेकिन आगे से आप देखोगे कि डिवाइन खुद से आपको वो फीलिंग आने ही नहीं देंगे। आप बहुत रेस्टलेस फील करोगे, बहुत रेस्टलेस, अनईज़ी, आपको ऐसा लगेगा नहीं बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ सही नहीं कर रही हूँ, चीज़ें कुछ और होना चाहिए थी, कुछ और हो रही है। मतलब एक बेचैनी जैसी एनर्जी होती है ना कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ तो सही करना है, ये मेरा सोल पर्पस नहीं है, मैं गलत ट्रैक पे चल रही हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। बहुत से लोगों को आना शुरू हो गए हैं, बहुत से लोगों को आगे से आना शुरू होंगे। ओके, तो एनर्जी थोड़ी सी हैवी जाएगी क्योंकि पर्जिंग वाली एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, पर्जिंग हो रही है बहुत लोगों की और आगे भी होगी। ओके, बहुत से लोगों को अपनी लाइफ को लेके, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स, अब डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि भाई अपना अपना देखो, अपना अपना देखो। अब उसमें ये डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ भी ये बिहेवियर रख सकते हैं कि उनको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे जो काम के लोग हैं, मेरे काम की चीज़ें हैं, उनके साथ मैं सही रहूं, बाकी वो अपना अपना देख लें, है ना। इस तरीके की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं और आगे भी वो यही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि डिवाइन फेमिनाइन्स को ना ट्रिगर मिल जाएगा कि भाई अब तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, ये बंदा इतना सेल्फिश और इतना इग्नोरेंट कैसे बिहेव करने लग गया मेरे साथ, इतना रूड कैसे हो गया है मेरे साथ, है ना। ये सारी चीज़ें तो क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक ही एनर्जी चल रही है कि मेरे काम के जो लोग हैं भाई मैं उनसे सही रहूँगा, बाकी सब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी खुशी, अपनी चीज़ों में, अपने जॉब में, अपने जो भी अपना जो भी कर रहे हैं ना, उसमें वो मस्त मौला हो रहे हैं। ओके, तो बेसिकली थोड़ा 3D की तरफ हैं। 3D की तरफ वो इसलिए भी हैं क्योंकि उनको ये रियलाइजेशंस हुए हैं कि भाई अपना अपना देखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन इसको भी अपने स्टेजेस में फील हुआ होगा कि भाई जो मेरा है, जो मेरे काम का है, जो मेरी एनर्जी को अच्छा रख रहा है, मैं उसके साथ रहूँगी, नहीं तो वो मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी ये फील हो रहा है। तो अभी उनकी एनर्जी जिससे भी कनेक्ट हो रही है, वो जिसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो उनके काम का इंसान है, वो उनके साथ अच्छे हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी हैं वो उनको नहीं जम रहा है। उसमें ये डिवाइन फेमिनाइन्स भी आ सकती है, तो हो सकता है आपको ट्रिगर मिल जाए, हो सकता है आपके साथ कोई रूड बिहेवियर हो जाए, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आप लोगों के थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े भी हो जाए। ओके, तो ये सारी एनर्जी की चीज़ें हैं जो होके रहेंगी। अब रही 11-11 पोर्टल की बात, तो यहाँ से बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेने ही पड़ेंगे। ये बात आप याद रखिए। जितना आप रेजिस्ट करोगे, मतलब आप नहीं करना है, आप इंट्यूशंस आ रही है आपको लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कुछ करने की लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, तो तकलीफ़ आपको ज़्यादा होगी। जितना आप सरेंडर करोगे, जितना आप चीज़ों को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, आप उतना ही खुश रहोगे और उतना ही इजी ये आपका टाइम चला जाएगा। ओके, सडन लॉसेस, सडन कुछ भी सडन, जैसे ना कुछ सडन लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम ख़राब हो गया,
सडनली कोई चीज़ ऐसी हो गई जो आपको ट्रिगर दे दे या परेशान कर दे, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी या हो रही होंगी। ओके, तो ये अगर हो रही हैं तो उस सिचुएशन में आपको काम रहना है। आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, अगर आप उसमें ही परेशान होगा, अभी जैसे मान लीजिए आज ही सुबह की बात है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं उठी सुबह में, अचानक से बंद हो गया। अब मुझे मेरे फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सभी को होती है, बट मेरा मेजर चीज़ें फ़ोन पे चलती हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अब मैं दिन भर परेशान हो सकती थी, लेकिन मैंने मॉर्निंग में यही सोच लिया कि ठीक है, अब क्या है, बनाना पड़ेगा, पूरा दिन एक दिन मुझे वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दी और ख़ुद की एनर्जी बिगड़ने नहीं दी। 5 मिनट के बाद देखा तो मेरा फ़ोन चालू हो गया अपने आप। इसी तरीके से कल परसों भी ऐसे ही मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। अचानक से कोई चीज़ आएगी, लेकिन आपको उसको अपनी नेगेटिव एनर्जी नहीं देना है ताकि वो ग्रो नहीं करे, वो चीज़ वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको टेस्ट भी आएंगे, टेस्ट भी किसी ना किसी तरीके के टेस्ट आ सकते हैं। पिछला कोई पर्सन, पिछला कोई फ्रेंड, पिछला कोई अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपका पार्टनर आ जाए और कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको टेस्ट कर दे या कुछ हो जाए, ये चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ से आप जितना अपनी पर्जिंग करोगे, अपनी क्लेंजिंग करोगे, वो आपके आगे के कुछ सालों को रिफ़्लेक्ट करेगा। मतलब वैसे आप आगे हो जाओगे। जैसे अब आपकी अवेकनिंग हुई थी, ओके, अब अवेकनिंग के बाद से आज आप बहुत चेंज्ड पर्सन हो। जितना भी आपने काम किया है, जितना भी कॉस्मिक एनर्जीज़ के वजह से आपके ऊपर काम हुआ है, तो आप एक चेंज पर्सन हो, आप पहले जैसे हो ही नहीं। हाँ, और अगर आप पहले जैसा बनना भी चाहो तो आप वो बन नहीं पाओगे, क्योंकि आप आगे आ गए हो, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ से एक टर्न आएगा आपकी लाइफ में, जो आपको और मान लो 10 साल पकड़ के चलो, आप 10 साल आप एक अलग ही पर्सन हो जाओगे। ओके, तो अब तक आपकी पर्जिंग हुई, आपके ट्रॉमास निकले, आपकी सारी चीज़ें हुई, नेगेटिविटी आपके अंदर से निकली, आपको पता चला आपके अंदर क्या गलत है, क्या सही है, आपकी लाइफ में कौन सही गलत है, आपको ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट पता चला, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। ये सारी चीज़ें ये टाइम पीरियड में हो गई। अब जो अगला टाइम पीरियड आ रहा है, उसमें बहुत से लोग अपने सोल पर्पस की तरफ चले जाएंगे और उस वजह से आप लोगों की एनर्जीज़ में इतना चेंज आएगा। ओके, ये एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग रहेंगी आगे। आपको मैं बस बार बार एक ही चीज़ यही बोल रही हूँ कि आपको जो भी इंट्यूशन आ रही है, बार बार जिस भी चीज़ पे आपको बेचैनी फील हो रही है, वो चीज़ आपको करना ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं, मुझे डीएम से नहीं बात करनी है, मुझे डीएम से नहीं कनेक्ट करना, नहीं करें। मुझे नहीं मिलना है, किसी से नहीं मिलना है, नहीं मिले, बैठे रहें। आपको जो फ़िलहाल जिसमें शांति मिल रही है वो करें, जिसमें शांति मिल रही है वो ना करें। यही मेरे गाइडेंस हैं। क्योंकि अगर आप अपनी इनर वॉइस को दबा के जो चीज़ें नहीं करनी है वो कर दोगे, तो फिर आपकी पर्जिंग बहुत अच्छी वाली होने वाली है। ओके, बहुत सी चीज़ें अभी नंबर्स में बताऊंगी, तो नंबर्स में भी आपको 1111, 11, 111, ये सारे नंबर्स, ये नंबर्स तो डेफिनेटली दिख ही रहे होंगे। मास्टर्स नंबर थ्रू आउट द जर्नी दिखते हैं, कभी किसी को कम, कोई किसी को ज़्यादा, कोई एक आधी नंबर कम ज़्यादा दिखेगा, डिपेंडिंग आपके ऊपर क्या काम हो रहा है, आपकी क्या एनर्जी है उसके हिसाब से। ओके, लेकिन 1111 अभी फ़िलहाल बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। ड्रीम में भी आपको नंबर्स दिखेंगे। ड्रीम में इस वक्त आप है ना बहुत ज़्यादा व्हीकल्स देखोगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है ना, जर्नी है ना बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। जब स्पीड पकड़ती है जर्नी, जब आपके असेंशंस होते हैं, तब आप देखोगे आपको व्हीकल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे ड्रीम में। आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप ड्रीम में देखोगे कि अभी आप एक जगह पे थे और अचानक से आप दूसरी जगह पे चले गए। इस तरीके के ड्रीम्स आपको दिखेंगे। ओके, बहुत से लोग इस वक्त रात के 2 से 4 के बीच में आपकी नींद खुल रही होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होता है जिस वक्त आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, पर्जिंग आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंजल्स आपके आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पे आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। और जब आपकी नींद खुलेगी तब जो फर्स्ट थॉट आएगा
या फर्स्ट चीज़ जो आपके माइंड में आई उसके ऊपर आपको फोकस करना है, आपको उसके बारे में समझना है, उसके बारे में आप गूगल करें, यूट्यूब देखें, किसी अपने गुरु से कनेक्ट करें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आपके पुराने जो लोग हैं अब तक जो चल रहे थे उनसे कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस ख़त्म होते चले जाएंगे। अब आपकी लाइफ में नए लोग जुड़ने वाले हैं, नए लोग जुड़ेंगे, नए फ्रेंड्स होंगे, या फिर पिछले जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ थोड़ी सी खटपट हुई होगी, या फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ है, जो भी हैं, वो आप देखोगे अब आपकी लाइफ में आगे वो सोलमेट्स का काम कर रहा है। ओके, नए लोग डेफिनेटली जुड़ेंगे क्योंकि आप एक नए एनर्जी लेवल पे, नए स्पेक्ट्रम पे शिफ्ट हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। यहाँ से आपको चेंज देखना और स्पीक पे दिखना लग जाएगा। अब तक बहुत से लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हो रही होंगी। ओके, बहुत से लोग अब अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे ना कि जिम, योगा, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, इस तरीके से फिज़िकल अपीयरेंस, मटेरियलिस्टिक लाइफ, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ किस तरीके से सोचेंगे कि भाई डिवाइन मुझे इतना दो कि मैं अच्छे और काम कर पाऊँ, है ना, मैं अपनी भी लाइफ जीऊँ, मैं दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाऊँ। ये ऐसे थॉट्स आएंगे। यहाँ से आप देखना शुरू करोगे आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चेंज आएंगी। आप सर्विस की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाओगे। आपको सर्विस करनी होगी, आपको एनिमल्स के लिए, आपको मैनकाइंड के लिए, आपको ये सारी चीज़ें ना आपको करने का मन करेगा। और अगर ये नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं जहाँ पे हूँ, मेरी जो भी सिचुएशन है उसे मुझे चेंज करना है। ठीक है, अपनी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, अपने आसपास सराउंडिंग, अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं कि अब आप जहाँ पे हो, अब आपको वहाँ पे आपका मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ अलग करना है, मैं किसी और चीज़ के लिए हूँ, मैं कहीं गलत रास्ते पे हूँ। ये सब थॉट्स आपके माइंड में यहाँ से आना शुरू होंगे क्योंकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो जो आपको आपके सोल पर्पस, आपकी सोल ग्रोथ के नज़दीक लेके जा रहा है। ओके, अगले 10 साल के बाद आप और एक अलग डिफरेंट लेवल और माइंडसेट पे होगे। ओके, अब यहाँ पे ऐसा होगा कि आपके जो गुरु हैं, ठीक है, आप नए नए गुरु से कनेक्ट होना शुरू करोगे। तो कभी आपको कोई गुरु अच्छा लगेगा तो कभी कोई गुरु अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही गुरु है जो स्टार्ट से एंड तक, ये बहुत कम होता है इस जर्नी में कि स्टार्ट टू एंड तक आपको कोई एक ही गुरु हो। ओके, और ज़्यादातर जो लोग खुद पे भरोसा नहीं करते हैं वही ज़्यादातर यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं क्योंकि उनको जो सुनना होता है ना आंसर, तो जो गुरु वो सुनाता है वो उनको अच्छा लगता है, वो उससे कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अरे ये जो बोल रहा है वो तो मेरी लाइफ में हो नहीं रहा है, तो फिर वो दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। तो ये ऐसा ना करें, आप अपनी लाइफ को खुद ही समझने की ज़्यादा कोशिश करें। ओके, और जो गुरु बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करें। आप जो सुनना चाहते हो वो नहीं सुनना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी गुरु होता है वो उसको जो एनर्जी पिक हो रही है, जो भी उसको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, वो उसी हिसाब से बताएगा आपको। अब आप बोलोगे मेरा यूनियन कब होगा, अभी नहीं दिख रहा है, तो वो थोड़ी बोलेगा यूनियन नहीं है। अब किसी ने ऐसा बोल दिया कि नहीं होने वाला यूनियन, तो आपको वो गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं अच्छी लगी इसकी रीडिंग, मैं दूसरे के पास जाऊँ, है ना। ये सारी चीज़ें ना करें। यहाँ वहाँ पैसे खर्च करने से अच्छा अपनी हेल्थ पे लगाएं, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। आप बहुत सी चीज़ें नेक्स्ट ईयर में यहाँ से जो नेक्स्ट ईयर में जो चीज़ें होने वाली हैं आपकी, उसके कहीं ना कहीं एक ट्रेलर आपको नवंबर दिसंबर में ये दोनों 11 एंड 12 पोर्टल में कहीं ना कहीं अंदाज़ा आ जाता है उन चीज़ों का। ओके, तो भरपूर अपने ऊपर काम करें, पर्जिंग करें। सेल्फ़ लव एंड सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये दो चीज़ें पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स सेल्फ़ लव में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, अपने सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक सेल्फ़ लव ही होता है कि भाई समझें तो सही हम क्या हैं, है ना। डिवाइन
मैस्कुलिन जैसे मैंने बताया वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिज़ी हैं, उनका जो भी चल रहा है वो चल रहा है। आप देखोगे कि उनके स्टेटसेस, उनके डीपीज़ इस तरीके से हैं कि वो कहीं घूम रहे हैं, वो कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ हैं। तो ये सारी नई नई चीज़ें ख़रीद रहे हैं। हो सकता है कि नई कार हो और नया गेम सिस्टम हो, नई चीज़ें हों, है ना, नई नई चीज़ें वो अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मतलब के लोगों से कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये सारी एनर्जी फ़िलहाल 11-11 की है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ से 11-11 पोर्टल जब पीक पे आके जाएगा, उसके बाद एनर्जी फास्ट चेंज होगी। ठीक है, 12-12 पोर्टल तक बहुत फास्ट और रैपिड चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि कभी कभी एनर्जी है ना जल्दी चेंज नहीं होती है, बट यहाँ से बहुत फास्ट चेंज होगी। आपको घबराहट होगी, रात को ऐसा हो सकता है कि ना घबराहट के हमारे पसीने आ जाएं, आप उठो तो पूरे पसीने में हो, है ना, प्यास लगेगी आपको, आधी रात को कभी प्यास लग रही है, अचानक से गला सूख रहा है आपका, इस तरीके से चीज़ें हैं। हार्ट में आपको थोड़ा हैवीनेस या पैल्पिटेशन फील हो सकती है, ये सारी सब चीज़ें हैं। तो भरपूर पानी पिएं, अच्छा खाएं, अपना ध्यान रखें, है ना। फेमिनाइन्स के मेंसेस अगर आप देखोगे तो वो न्यू मून या फुल मून इसके अराउंड आपकी साइकिल सेट होने लग जाएगी। ये बहुत से लोगों की हो भी गई होगी। तो न्यू मून एंड फुल मून इसके अराउंड आपकी साइकिल आप देखोगे, ये इसी टाइम पे आपको मेंसेस आ रहे हैं। ओके, आपको न्यू बिगनिंग से रिलेटेड बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स एंड चीज़ें थ्रू ड्रीम, थ्रू पर्सनल लाइफ या थ्रू किसी भी चीज़ों के थ्रू आपको आपकी न्यू बिगनिंग्स की चीज़ें डिवाइन यहाँ आपको दिखाएंगे, है ना। आप प्रेगनेंसी देखोगे, चाइल्ड बर्थ ड्रीम में देखोगे, या फिर आप ऐसे देखोगे कि ड्रीम में आप कुछ नया ही कर रहे हो जो कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं। अचानक से आपके सामने कोई वीडियो आ जाएगा जो एकदम नया होगा, आपको ऐसा लगेगा ये कुछ कहना चाह रहा है मुझसे, है ना, ये वीडियो शायद मेरे लिए, ये मैसेज शायद मेरे लिए है, इस तरीके की आपकी फीलिंग होगी। ओके, तो अपने ऊपर काम करें, पर्जिंग हो रही है होने दें, उसको सपोर्ट करें, हीलिंग पे ध्यान दें, और सेल्फ़ लव, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। ओके, आगे और एनर्जीज़ में मैं 11-11 पोर्टल के अराउंड आपको बताती रहूँगी। 11-11 पोर्टल में कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसके भी मैं वीडियोस बनाऊँगी। उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, और आपसे ये रेजोनेट हुआ है, आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।